तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिए थे। क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं था हम लोग को? था क्या? नहीं। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में हम लोग उसका यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। जैसे तो क्या पढ़ने वाले हैं? वांट का यूज़। वांट, सबसे पहले आपको समझना है कि वांट मीन्स होता क्या है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी टॉपिक को अगर आप नहीं समझते हो ना तो फिर बोलना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको जब आप डिक्शनरी में आप खोजिएगा तो क्या होता है? चाहिए होता है। तो शुड मीन्स क्या होता है? शुड मीन्स में चाहिए होता है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। वांट और शुड में बोथ आर डिफरेंट। इट इज ह्यूज डिफरेंट बिटवीन वांट एंड शुड। शुड को हम लोग सजेशन देने के लिए करते हैं। जब आप किसी को सजेशन देते हो कि तुम्हें टाइम से आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी अखबार पढ़ना चाहिए, ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो किसी को आप सजेशन देते हो तो वहाँ पे शुड का यूज़ करते हो। लेकिन वांट का यूज हम लोग इच्छा को बताने के लिए करते हैं, विश और डिजायर को बताने के लिए। जैसे मुझे कलम चाहिए, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो इच्छा को बताने के लिए। अब इच्छा क्या क्या हो सकता है? या तो कुछ भी पाने का या फिर कुछ करने का, ठीक है। जैसे मुझे आप चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो अब क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू। तो इच्छा को बताने के लिए, विश और डिजायर को बताने के लिए हम लोग वांट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? वांट का यूज। पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद वांट का यूज करना है या फिर वांट्स। वांट या वांट्स अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, यानी मान लीजिए कि आपको प्रेजेंट में कोई इच्छा है कुछ भी पाने का, तो वांट या वांट्स लगाएंगे। लेकिन पास्ट में कुछ था, ठीक है, जैसे आपको इच्छा था कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, मैं एक प्लेयर बनना चाहता था, मैं एक सिंगर बनना चाहता था, ठीक है, पास्ट की बात हो, तब यहाँ पे क्या करेंगे? एज ए सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पे वांटेड का यूज करेंगे। क्या चीज का? वांटेड, अगर पास्ट में होगा तो। और उसके बाद यहाँ पे या तो नाउन लगाएंगे या फिर प्रोनाउन का यूज करेंगे। नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मुझे कार चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आई वांट अ कार। आई वांट अ कार। मुझे पैसा चाहिए, आई वांट अ मनी नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा को गिन सकते हो क्या? पैसा को गिन सकते हो? गिना जा सकता है पैसा को? नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि जब भी गिनते हैं रुपीस को गिनते हैं, मनी को थोड़ी गिनते हैं। गिनते हैं क्या? मनी हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें ए नहीं लगेगा, सीधा क्या होगा? आई वांट मनी। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मुझे आप चाहिए, तो आई वांट यू। बात समझ में आ गई? कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन चाहिए तो वांट के बाद आप अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप लगा देंगे, ठीक है। कल मुझे पैसा चाहिए था, कल, तो क्या करेंगे? कल मुझे पैसा चाहिए था, तो आई वांटेड हो जाएगा। आई वांटेड मनी। और कब? स्टरडे। आई वांटेड मनी स्टरडे। कल मुझे पैसा चाहिए था। बात समझ में आ रही है? अब बीता हुआ कल के लिए स्टरडे, आने वाले कल के लिए टुमारो, और आज के लिए टुडे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि निगेटिव बोलना हो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे आप नहीं चाहिए, तब क्या करेंगे? जब आपको अरे कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको चाहिए और कुछ ऐसा भी चीज़ होगा जो आपको नहीं चाहिए, होगा कि नहीं होगा? तब वहाँ अगर जब निगेटिव में बोलना हो, आपको निगेटिव में बोलना हो, तो आप क्या करेंगे? पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता था निगेटिव? डू। तो यहां पे क्या करेंगे? डोंट या फिर डजंट,
उसके बाद आप क्या करेंगे, सीधा वांट का ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, वांट का ही यूज। और वांट के बाद क्या लगाएंगे, नाउन या फिर नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये हो गया आपका कब, जब प्रेजेंट में होगा तब। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज अगर आपको प्रेजेंट में इच्छा होगा तब यूज करेंगे, लेकिन जब आपको पास्ट में करना हो तब डू या डज के जगह पे आप क्या करेंगे, डिडंट। यही ना है? अरे सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस डिडंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे पास्ट में जब होगा तो डिडंट हो जाएगा और उसके बाद वांट ही आएगा, वांटेड नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको बोलना हो कि मुझे कार नहीं चाहिए, तब क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट अ कार। आई डोंट वांट अ कार, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए ये तो समझ में आ गया, जो कुछ भी आपको चाहिए कर लेंगे। लेकिन अब आप बात आती है कि आपको अगर इच्छा हो कुछ करने का, जैसे आपको बोलना हो कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कुछ भी बनने की या फिर कुछ भी करने की बात होगा, जब आपको करने की कुछ बात होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वांट के बाद टू का यूज करेंगे, ठीक है। जब कुछ करने की बात होगा तो वांट के साथ टू का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब वन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कुछ चाहिए तो नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं ना। अब आपको कुछ करने की बात होगी तो दैट इज द सेम थिंग, यही चीज रहेगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब वन का और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब कि कोई भी काम को करने की इच्छा नहीं होगा, कोई भी काम आपको करने का इच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज ए सब्जेक्ट के अनुसार डोंट या डजंट। अगर पास्ट में नहीं होगा तो डिडंट का यूज करेंगे, उसके बाद वांट का, उसके बाद टू का, उसके बाद वर्ब वन का, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपको बोलना हो कि मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता हूं, लेट सपोज अगर आपको ऐसे बोलना हो तो आई क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, राइट, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूं तो क्या होगा, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, राइट। मैं यहां शाम में नहीं आना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू कम हियर इन द इवनिंग। वह सुबह में यहां आना नहीं चाहता है, क्या होगा, वह सुबह में यहां आना नहीं चाहता है, ही डजंट होगा, he doesn't want to come here in the morning, he doesn't want to come in the morning, वह सुबह में यहाँ आना नहीं चाहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे ये कर लेंगे। अब जैसे पास्ट में अगर कोई भी काम करने का इच्छा नहीं था, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि कल मैं पटना नहीं जाना चाहता था, ठीक है, कल मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, कल मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, ठीक है, कल वह वहाँ जाना नहीं चाहता था, ठीक है। तो कोई भी काम अगर पास्ट में आप करना नहीं चाहते थे तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज आपको बोलना हो कि कल मैं पटना जाना नहीं चाहता था तो क्या बोलेंगे, आई didn't want to go to Patna, I didn't want to go to Patna। और कब, yesterday, I didn't want to go to Patna yesterday। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको बोलना हो
कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप एम्बिशन अपना बताते हो ना कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक आर्मी बनना चाहता हूँ, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैं एक भारत के अच्छे नागरिक बनना चाहता हूँ। जो कुछ भी बनना चाहते हो तब यहाँ पे आप क्या करेंगे, टू के साथ बी का यूज करेंगे और यहाँ पे या तो कोई नाउन आएगा नहीं तो कोई एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ प्लेयर। मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर। ठीक है, तुम क्या बनना चाहते हो? किसी से पूछते हैं ना कि तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी। ठीक है, तुम क्या खाना चाहते हो, तब यहां पे क्या होगा, बी नहीं लगाएंगे क्योंकि आप खाने की बात हो रही है ना, कोई भी काम की बात हो रही है, तब यहां पे क्या होगा, व्हाट डू यू वांट टू ईट। क्या करेंगे, इसमें आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद वांट या फिर वांट्स का यूज करना है, वांट या वांट्स, और इसको कर दीजिए वांटेड। पास्ट में अगर आपको यूज करना हो, पास्ट में आपको यूज करना हो तो वांट या वांट्स, सॉरी प्रेजेंट में करना हो तो वांट या वांट्स, उसके बाद वांटेड, उसके बाद टू बी का यूज करेंगे। क्या चीज का, टू बी का, और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लगा देंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अब मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि जब मैं क्लास 10th में था, ठीक है, तो एक इंजीनियर बनना चाहता था। ठीक है, जैसे आपको बोलना हो कि जब मैं क्लास 10th में था तो मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था, तो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। गॉट इट। ठीक है, मैं एक सिंगर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बी अ सिंगर। मैं एक प्लेयर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बी अ प्लेयर। बात समझ में आ रही है। वह एक बैंकर बनना चाहता था।